नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैंने भी किया है कि आपके जीवन में कई मित्र आते हैं, कई संबंधी आते हैं जिनसे आपका बड़ा घनिष्ठ रिश्ता रहता है या अच्छी दोस्ती रहती है, लेकिन अचानक से वो लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं बिना कोई कारण बताए और धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों हमसे नाराज़ हो गए। काफ़ी कारण ढूंढने पर भी हमको ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि हमने इनको किस बात पे नाराज़ कर दिया है, लेकिन वो तो नाराज़ हैं। मैंने बहुत अनुभव करने के बाद और बहुत विचार करने के बाद ये महसूस किया कि उसका हम कारण नहीं होते, उसका कारण वो स्वयं होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत उम्मीदें पाल रखी हैं एक तरफा, और वो उम्मीद हम उनकी पूरी नहीं कर पाए। मतलब कि वो जो चाहते हैं वो हमने नहीं किया और वो नाराज़ हो गए हैं। तो दोस्तों, एक तरफा यदि आप उम्मीद किसी से पालेंगे और आपका वो इच्छा वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो ये नाराज़ होना क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। और यदि आप किसी से संबंध बनाते हैं तो आप कम से कम उसको कारण बताकर नाराज़ होइए। अचानक से आप उससे अपनी दूरी बना लेते हैं और अपनी नाराज़गी संवाद ख़त्म करके जाहिर करते हैं। दोस्तों, इस संबंध में मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। राहुल और रिया दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ साथ उन्होंने स्कूल की पढ़ाई करी, फिर कॉलेज में भी वो लोग साथ में रहे और बाद में भी उनकी दोस्ती बनी रही। लेकिन अचानक ही रिया ने राहुल से बात करना बंद कर दिया बिना कोई कारण बताए। धीरे धीरे वो उसकी ज़िंदगी से दूर होती चली गई। राहुल को पता नहीं था कि ये मुझसे क्यों नाराज़ है। कई बार राहुल ने जानने की कोशिश करी, लेकिन रिया ने उसको बताया नहीं। कई सालों के बाद राहुल को पता चला कि उसने कुछ ऐसी उम्मीदें राहुल से बांध रखी थी जो वो पूरी नहीं कर पाया, और वो उम्मीदें क्या थी वो राहुल को खुद को भी पता नहीं था। तो दोस्तों, जब आप बिना बताए किसी से उम्मीद पालेंगे तो रिश्ता तो ख़त्म होने का ही है, और लेकिन आप दोष किस पे देंगे? जिससे आपने अपनी दोस्ती तोड़ी है या अपना संबंध ख़त्म किया है। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है या संबंधी आता है जो अचानक ही आपसे नाराज़ होकर आपसे दूर हो जाता है बिना कोई कारण बताए, तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए। यह आपका दोष नहीं है, ये स्वयं उस व्यक्ति का दोष है जो आपसे नाराज़ हुआ है। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।